अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लाड़े डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और इमरान खान साहब को मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से घर भिजवा दिया गया। अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी के बाद आज अपना इजलास हुआ कौमी असम्बली का और नए मुंतखब वज़ीर आज़म का एक चुनाव होना था, वो मुंतखब हो गए। बड़ी मेहनत मशक्क़त और बड़े दाव पेज इस्तेमाल करने के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब को मुत्तहदा अपोजिशन ने घर भेज दिया। तो आज के सूरत आज जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो अपना खिताब किया है, पहला मुल्क का वज़ीर आज़म, और उसमें उन्होंने क्या बात की है और इजलास की जो सूरत हाल है सुबह से क्या थी उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, बिलाखिर मुत्तहदा अपोजिशन अपनी उस अदम एतमाद की तहरीक में कामयाब हो गई और मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से कामयाब करवा के मियाँ शहबाज शरीफ को मुल्क का 23वां वज़ीर आज़म इंतखाब उसका हो गया और वो मुंतखब हो गए। सुबह जब इजलास शुरू हुआ 2 बजे, तो इजलास शुरू होते ही अपना डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जैसे इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ था अपना स्पीकर की सेक्रेटरीट में। तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास की कार्रवाई चलाई और सदारत की। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उसमें उन्होंने एक बड़े ही जज्बाती अंदाज में, जैसे उस दिन स्पीकर असद कैसर ने खत का जिक्र किया था और ख़त को लहराते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, आज उसी अंदाज से इस डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वही अंदाज़ अपनाया, जज्बाती अंदाज़ अपनाया और ख़त के मुतल्लिक़ उन्होंने बात की कि मेरे पास सील्ड एक मरासला है, वो जो ख़त है जो बैरूनी साजिश जिसको करार दे दिया गया है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी उन्होंने हवाला दिया कि वहाँ पे भी डिस्कस हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने वो लहरा के दिखाया और उन्होंने भी इस्तीफ़े का लेकिन उन्होंने उससे पहले अपना शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बातें की, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने उसमें फिर वही अपनी जो एक तारीख़ है तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बातें की कि इमरान खान साहब खुददार हैं और डटे रहे, खड़े रहे और मुल्क के बावकार वज़ीर आज़म थे। तो आज अपना एक जो बैरूनी साजिश के तहत उनको निकाला गया, तो आज वो तो उन्होंने तो सर कौम का फ़ख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन जिन्होंने कौम का सर अपना नीचे कर दिया वो आज अपना इस ऐवान से मुंतखब होंगे और आज कुछ इंतखाब होंगे और कुछ आज़ाद होंगे। उन्होंने एमक्यूएम को, अब एमक्यूएम का भी जिक्र किया कि एमक्यूएम को हम भी ये सारी चीज़ें दे सकते थे, लेकिन एमक्यूएम ने हमसे रुजू नहीं किया। अब बात यह है कि ये सारी चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, शाह महमूद कुरैशी हो या तहरीक इंसाफ के जो भी लोग। बिलाखिर बहरहाल ये चैप्टर क्लोज हुआ और तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नाकिस पॉलिसी की वजह से अपनी हुकूमत गंवा दी और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने माजरत कर ली कि इस इजलास की कार्रवाई मैं नहीं चला सकता। तो जो अपना चेयर करते हैं इजलास को, अपना अयाज सादिक साहब, उनको उन्होंने कहा कि आप इजलास को चेयर करें। फिर उन्होंने इजलास की कार्रवाई चलाई और फिर बिलाखिर मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें अपना वज़ीर आज़म वो मुंतखब हो गए। उसके बाद फिर नए मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने तो बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की है जिस पे बात करेंगे हम। कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने आते ही कहा कि मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद की जो सूरत हाल पेश आई, वो कानूनी माहिरीन हो, सियासी, समाजी और सहाफ़ी जो लोग हैं, उन्होंने जो किरदार अदा किया। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके सदर और उनकी पूरी टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान के 73 के आइन के बावकार इज्जत के लिए और आइन की जो शिकनी की गई
उसको बहाल करवाने में जो भरपूर किरदार अदा किया, उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अपना खालिद बख्शी, जो भी उनके साथ अपना जिन्होंने साथ दिया, तो उनका उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए फिर उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हम अपना सस्ते आटे के पैकेजेस लाएंगे रमज़ान के हवाले से। उन्होंने बिजली के हवाले से जिक्र किया कि हम LNG लाएंगे, और उन्होंने कहा कि हम अपना उन्होंने बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने बहरहाल गरीब आवाम के पैकेजेस के हवाले से बात किया। उन्होंने बेनज़ीर कार्ड के हवाले से जो ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बेनज़ीर कार्ड को दोबारा से अपना बहाल करने की वो बात की, और उन्होंने चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का जिक्र किया, उन्होंने यूरोप कंट्री का जिक्र किया, उन्होंने तुर्की का जिक्र किया, उन्होंने अपना ईरान के हवाले से जिक्र किया, उन्होंने सऊदी अरबिया का बहुत शुक्रिया अदा किया, और उन सारे ममालिक का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि हम सब अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, उन्होंने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया कि हम सब के साथ मिलकर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाएंगे, और हिंदुस्तान से सिवाय कश्मीर के बाकी सब चीज़ों पर बात होगी, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के मामले में हमारा एक स्टैंड अलग है, उस पर जब तक वो अपना वो जो अगस्त वाला उन्होंने जो एक्ट किया था, एक्ट को ख़त्म कर गए और कश्मीर को अपनी कानून का हिस्सा बना लिया है, अपनी सरजमीन का हिस्सा बना लिया, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसके अलावा हम सारी बातें करेंगे, लेकिन उस पर हमारा स्टैंड है कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। तो बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, और जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, तो उन्होंने जो बात की, वो पहली बात तो उन्होंने ये कि देखिए पुराने खिलाड़ी हैं और इनको पता है कि मुल्क के अवाम के दिल कैसे जीतने हैं, तो उन्होंने आते ही यानी वो छक्के चौके लगा दिए। इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम की नफ्सियात का शायद इल्म नहीं था, तो उन्होंने आते ही जो सारे महाज खोल दिए थे, और आते ही उन्होंने एक गहमा गहमी का माहौल कर दिया था, जिसकी वजह से महंगाई भी हुई। उनका भी कसूर था, लेकिन कोविड-19 भी था, लेकिन बहरहाल उनके साथ जो बशीर थे, जो वजीर थे, वो उनकी टीम अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा। और उनके जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात थे, जो जैसे मैं कहता हूँ कि अक्टूबर के बाद DGISI की तैनाती के बाद के जो मामला ख़राब हुए, वो आज तक दुरुस्त नहीं हुए, उसका भी नतीजा था इमरान खान साहब की हुकूमत को घर जाना पड़ा। तो बहरहाल इन्होंने आते ही यानी गरीब आवाम की बातें की हैं, रिलीफ देने की बात की है। देखिए बातें तो ज़बरदस्त की है, लेकिन देखना ये कि आगे क्या हुआ। तो बहरहाल एक और बात, जो नए मुंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पंजाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ पंजाब की हम बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान पूरे चारों सूबों से पाकिस्तान बनता है, और चारों सूबों की वजह से पाकिस्तान है। तो सिर्फ पंजाब तरक्की करेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान तरक्की नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात होगी। अगर पूरे पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो फिर पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना होगा। पंजाब बड़ा भाई है, बिल्कुल ठीक है, उसकी तरक्की सही है, लेकिन छोटे सूबों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो ये बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की कि सिर्फ पंजाब पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान सिंध, KPK, बलूचिस्तान और पंजाब के साथ पूरा पाकिस्तान बनता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मुत्तहदी के साथ चलेंगे तो इस मुल्क को तरक्की देंगे। बड़ा उन्होंने जिक्र किया नेशनल इलेक्शन कमेटी का, उन्होंने जिक्र किया अपना इसको 18वीं आईनी तरमीम का जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि हमने मीसाक जमहूरियत किया और हमने बहुत सारे यानी मिलजुल के अगर काम हमने किया है तो उसमें हमने फ़वाइद हासिल किए और इस मुल्क को हमने तरक्की दी है और मुल्क को फ़ायदा दिया है। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्होंने एटमी धमाके किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने 74 में जो मुल्क को आईनी और मुल्क को अपना एटम बम की जो टेक्नोलॉजी दी उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात का जिक्र किया, सीपेक का जिक्र किया, फिर बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र किया। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें उन्होंने की। बहरहाल आते हुए उन्होंने बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें की है, लेकिन उन्होंने एक सबसे बेहतर जो बढ़कर जो बात की है जो था ख़त का जिक्र। उन्होंने आते ही कहा कि मैं इस ऐवान के तवस्सुस से और आपके तवस्सुस से मैं सबसे पहले हम ये मंजूरी देते हैं कि इन कैमरा जो ना सेशन होगा उसमें ब्रीफिंग दी जाएगी उस ख़त के हवाले से। आया कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस ख़त के हवाले से जो हमारे ऊपर गद्दारी का जो इल्ज़ाम लगाया गया था हम भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी इसको देखना चाहते हैं और हम भी देखेंगे। अगर उसमें हम
इस बैरूनी साजिश में मुलव्वस साबित हो गए तो हम 1 सेकंड भी इन अपने ओहदों पर फाइज नहीं रहेंगे। अगर ये साबित हो गई तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अपना 1 सेकंड के लिए भी इस ओहदे पर मैं नहीं रहूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कह रही थी अपना तहरीक इंसाफ के खत के हवाले से, जो खत का जिक्र है वो उसमें बैरूनी साजिश है। तो बैरूनी साजिश के हवाले से मैं भी चाहता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इस पर इनिशिएटिव ले, जो उसमें एक दायर करदा दरखास्त या पिटीशन दायर की है, तो इस मामला को निपटाया जाए। आया कि पता तो चले कि इमरान खान साहब सच्चे थे या अपोजिशन सच्ची है, इसका पता चल जाए। क्योंकि इमरान खान साहब इस बयानिए के साथ अब अवाम में जाएंगे कि मुझे बैरूनी साजिश के तहत अदम एतमाद की तहरीक में निकाला गया और मैंने स्टैंड लिया था, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। मैं रूस के दौरे पे गया तो जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। मैं अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। तो ये बयानिया बिल्कुल बिकेगा। अगर ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो फिर इमरान खान साहब का वो बयानिया नहीं बिकेगा। फिर उल्टा इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा संगीन खिलवाड़ किया। अगर ये साबित हो जाता है तो, अगर नहीं, अगर अपोजिशन इसमें साबित हो जाती है, अपोजिशन के जो लोग इसमें मुलविस हैं वो साबित हो जाते हैं, तो फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ये गद्दार डिक्लेयर होंगे जो अपोजिशन के लोग हैं। तो शहबाज शरीफ ने आते ही जो इस अपना इन कैमरा सेशन का जिक्र किया है और इस पे कमेटी का भी मेरे ख्याल से जिक्र किया है उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने आते ही इस धब्बे को मिटाने की कोशिश की है जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने इनके ऊपर लगाया। अब इसकी इंक्वायरी होगी, अच्छे तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने आर्मी चीफ का भी उन्होंने जिक्र किया कि आर्मी चीफ भी उसमें बैठे, चारों चीफ बैठे, और उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को उन्होंने कहा है कि जो इदारे हैं वो सारे उसमें बैठे, उनको ब्रीफिंग दी जाए आया कि ये खत दुरुस्त है या नहीं। तो बिलाखिर अदम एतमाद के चैप्टर के बाद अपना नए मुल्क के वजीर आजम का भी इंतखाब हो गया। जो मुल्क में गहमा गहमी की सूरत हाल थी, जो एक आलम था मईशत की तबाही का, मईशत के डूबने के जो खतरात थे वो फिलहाल तो टल गए। लेकिन एक और व्लॉग करेंगे हम, जो आज की सूरत हाल जो असेंबली के अंदर और दूसरी सूरत हाल थी, तो उस पर एक व्लॉग और करेंगे हम। लेकिन बिलाखिर आज नए वजीर आजम 23वें पाकिस्तान के वजीर आजम का इंतखाब हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। अभी आज 8 बजे वो ऐवान सदर में उसका हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पे फिर एक व्लॉग करेंगे, लेकिन बाकी सूरत हाल पे एक व्लॉग एक और करेंगे। तो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल थी आपके सामने रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।